हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स, और इसमें हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। आपके बोर्ड पर फटाफट देखा जाए। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। फटाफट करते हैं इसको। फर्स्ट क्या दे रखा है, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, और क्वेश्चन है -3 और 0। ठीक है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कि क्या था ये, क्या बात कर रहे थे? ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दिस इज ए केस ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट दीज टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ये ओपन इंटरवल केस है। कैसा होता है? दिस ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स आर एंड ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। ये ओपन इंटरवल का केस। कहने का मतलब है कि वो सभी एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं जो ए और बी में इंक्लूडेड, ए और बी खुद इंक्लूडेड नहीं, उसके बीच वाले हैं। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल केस। ठीक, अगर ये ऐसा होता कुछ, अगर मैं इसको ऐसे कर देता तब एक तरफ क्लोज हो जाता, अगर मैं इसको दोनों तरफ ऐसे कर देता तभी पूरा पूरा क्लोज इंटरवल होता। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक, आपको रिवाइज करना पड़ेगा जो जो पढ़ा रखा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है इस लैंग्वेज में द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर and -3 is less than x and this is less than 0. I hope you have understood this. ठीक, सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 6 12, 6 और 12 क्या मतलब हुआ? ये बिल्कुल वही केस है जो मैंने आपको अभी बताया था, अभी आपको बताया था, है ना? तो ये क्या केस है? The set of all x such that x belongs to R। अब उसके बाद हमें क्या करना है इसमें? 6 is less than or equal to x is less than or equal to 12. It should be like this. इक्वल टू आता है जब ये इंक्लूड होता है, दिस मीन्स 6 भी इंक्लूडेड है इसमें, 12 भी इंक्लूडेड है, और बाकी जो एलिमेंट्स 6 और 12 के बीच में वो भी इंक्लूडेड है। दिस कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। पिछला क्वेश्चन जो था वो उसका ऑपोजिट था, ऐसे दिया था, ऐसे लिखना था 6 12। अब देखो, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज्ड, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज्ड। दिस सेट ऑफ ऑल एक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या कंडीशन है? 6 is less than x is less than or equal to 12, because here it is, this side it is closed, so I have included this also closed. Finally you have fourth question, -23 5। इस बार क्या है? इस बार ऐसे the set of all x such that x belongs to R, and इधर देखो -23 is closed, so this will be less than or equal to x and x will be less than 5. I hope you have understood this very well. आपको दिक्कत नहीं आएगी। You have understood what is closed interval, what is open interval, how to write them in set builder form and vice versa, दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक, let us move to question number 8 आपके बोर्ड पर। बहुत सिंपल है ये। What universal set or sets would you propose for each of the following? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है, जैसे कि नाम बताया यूनिवर्स, उसके अंदर सभी चीजें आती हैं, तो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो उसका यूनिवर्स जो होगा वो सब कुछ इंक्लूड कर लेगा उसमें। रेस्ट ऑफ them will be called subsets of that universal set. Okay. फर्स्ट है the set of right triangles. The set of right triangles से क्या मतलब हुआ? The set of right triangles, खाली right triangles की बात हो रही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? right triangles क्या होता है? right triangles भी one of those triangles है। उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसका यूनिवर्सल सेट वो होगा जो all the classification based on any triangle having any acute angle भी हो गया, obtuse angle भी हो गया, ऐसे इसको बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? The set of all triangles classified on the basis of angles। क्या होगा ये? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसका यूनिवर्सल सेट होगा the set of all triangles classified on the basis of angles, on the basis of
एंगल्स। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है देखो, दिस सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस का क्या मतलब होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइड पे, साइड की बात कर रहे हैं, ये दोनों साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस में क्या होगा, दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, एग्जैक्टली सेम थिंग। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, दिस सेट ऑफ all triangles classified on the basis of sides। बस इसमें क्या होगा, इसमें सब कुछ आ सकता है, इक्वेटल भी आ जाएगा, स्क्रीन भी आ जाएगा, ये सभी चीज आ जाएंगी, इसका यूनिवर्सल सेट ये होगा। ओके, फाइनली वी हैव वन मोर क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये, गिवन द सेट्स A is equal to 135, B is equal to 246 and C is equal to 0 2 4 6 8। तीन सेट दे रखे हैं, A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है। Which of the following may be considered as universal set or sets for all the three sets A, B and C। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ये वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्यों, इसमें तीनों सेट आ गए, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट है तीनों का। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसमें से मैं कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है जो आपको ध्यान से प्रैक्टिस करने समझ दें, बाकी सब तो बहुत सिंपल है। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। माय नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स का क्या मतलब होता है, फटाफट देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है, मान लीजिए दो सेट है हमारे पास, एक ए है 1 2 3, ठीक है ना, और दूसरा बी है 4 5 6 7। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मान लो ए होता, अगर मान लो ए है 1 2 3 4 और बी है 2 3 5 6, तब क्या होता है यूनियन बी, तब भी होता है ए यूनियन बी होता, इसके सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसके भी सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो रिपीट होंगे उनको हम छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन, इन कंडीशंस को मैंने इन एग्जांपल्स से लिखा, इससे आपको समझ में आएगा यूनियन ऑफ सेट्स की क्या बात है। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है जितने भी सेट्स हैं उस सबको मिला के जो बनेगा उसको बोलते हैं सेट। तो अगर हमारे पास दो सेट है ए बी, तो हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं क्या होता है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। यूनियन का साइन ये होता है ए यूनियन बी। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी, या तो ए में होंगे वो या वो बी में होंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B denoted by A union B is the set of all those elements, is the set of all those elements which are either in A or in B, or in both A and B। ठीक है, ऐसा समझ है, इससे क्या मालूम पड़ता है 10, A यूनियन B will be equal to the set of all x such that x belongs to A और x belongs to B। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर A है
3, 4, 5, 6 और B है 6, 8, 4, 6, 8। तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B विल बी इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 8। 3, 4, 5, 6, 3, 4 मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वही चीज बता रहा हूँ। The union of two sets A and B denoted by A union B is the set of all those elements which are either in A। देखिए 3, 4, 5, 3, 4, 5 यहाँ पे मौजूद है या यहाँ पे मौजूद है। They will be either present in A or in B। तो मैं कह सकता हूँ A union B is equal to this is the set of all x such that x belongs to A और x belongs to B। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे और लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। x या तो यहाँ बिलोंग करेगा या यहाँ बिलोंग करेगा, इन दोनों में से कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा। A union B वो होता है। इससे क्या मालूम पड़ता है हम लोगों को? Therefore, x belongs to A union B। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब ये रिवर्सिबल होता है यानी कि राइट हैंड साइड वाला भी फॉलो हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों तरफ जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय। तो क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x belongs to A और x belongs to B। x does not belong to A union B का मतलब हुआ x does not belong to A and x does not belong to B। प्लीज ले स्ट्रेस ऑन दिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप समझने की कोशिश करें, जो हमें बहुत काम आएगा आगे और बड़ी क्लास तक। तो ये है समझने का तरीका ये, ठीक है। दिस कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशन ऑफ दिस। इसका क्या मतलब होता है? ठीक, जब भी कभी A यूनियन B की बात करेंगे, x बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब होता है x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू B। एग्जांपल आप समझ लें, x या तो यहाँ पे बिलोंग करेगा, यहाँ पे बिलोंग करेगा, कहीं ना कहीं उसको बिलोंग करना ही करना है, ठीक है ना। और इज द वर्ड दैट आई हैव यूज्ड। ओके, नाउ I will tell you what is intersection of set. Next property operation, intersection of sets। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे लिखते हैं कुछ, द इंटरसेक्शन of two sets A and B denoted by A intersection B। उसका उल्टा यूनियन में यू लिखते हैं, इसमें ऐसे उल्टा करते हैं, denoted by A intersection B all elements is the set of all elements which are common to both A and B, which are common to both A and B। मतलब कि वही एलिमेंट्स होंगे जो A में भी प्रेजेंट होंगे और B में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, A है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, और B है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B होगा the intersection of two sets A and B denoted by intersection B is the set of all elements which are common to both A and B। जो A में भी हो, जो B में भी। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 है, 5 है, 7 है। तो 3, 5 से हमारा 1, 3, 5, 7, 9 है। B है 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12। इंटरसेक्शन भी क्या होगा? जो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद होते हैं, इसमें या इसमें, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि the intersection of two sets A and B denoted by intersection B is the set of all those elements which are common to both A and B। जो दोनों में मौजूद है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। thus A intersection B is equal to set of all x such that x belongs to A and x belongs to B। पीछे केस में यूनियन में क्या था? और था। यहाँ पर x belongs to A and x belongs to B। दोनों में फर्क जानना बहुत जरूरी है। पिछले यूनियन में क्या था? x belongs to A और x belongs to B। यहाँ पर क्या है? x belongs to A and x belongs to B। ये फर्क है दोनों में। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है therefore x belongs to A intersection B का मतलब है कि this implies and implied by x belongs to A and x belongs to B। Also x does not belong to A
इंटरसेक्शन बी का मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड यहां पर आएगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, किसी एक में। देखो फर्क क्या है, अगर x डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन b का मतलब है, मान लो कोई एलिमेंट में ले लेता हूं, 1 को ले लेता हूं। अब देखिए ये है x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b, 1 डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब 1 डज नॉट बिलोंग टू ए और 1 डज नॉट बिलोंग टू b। कितना अच्छे ढंग से समझ में आ गई ये चीज, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। एक हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, आगे की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन दैट क्लास विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज which are very very important and then move to next topic. Okay, thank you, bye bye.